देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात आपके लिए। यहाँ पे मून आया है तो इमोशनल थे। मून वो भी हाफ मून आया है तो इमोशनल बहुत थे। हो सकता है आप दोनों का ऑन ऑफ सिचुएशन हो, वो कोई क्लैरिटी नहीं देते, आते हैं जाते हैं। मून क्या है, छुपता है निकलता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं और काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं। उनका मूड स्विंग करता रहता होगा मून की तरह। जैसे मून छुपता है, को डिपेंडेंट होता है, सूरज पे डिपेंडेंट होता है मून। कब सूरज डूबेगा और मून निकलेगा, है ना। तो आपके पार्टनर की जो हैबिट है मैं बताती हूँ, को डिपेंडेंट होंगे वो उनको इस रिलेशनशिप में मतलब किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। वो अपने बलबूते पे नहीं कर सकते कुछ भी। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो काफ़ी दुखी थे वो, सहारा दूर दूर तक उन्हें कोई सहारा कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है जो उनको कंधे पे हाथ रखे शाबाशी दे, कहे जाओ तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो सारा ब्लेम उसके कंधे पे मर देंगे। तो ये इंसान दोगले इंसान हैं। मास्क पहने हुए रहते हैं। मून मास्क पहना हुआ रहता है ना। दुखी, मास्क पहना हुआ, हेल्पलेस और विक्टिमाइज। तो वो इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो खुद को विक्टिमाइज समझ रहे हैं, हेल्पलेस समझ रहे हैं। 8 की एनर्जी है, एफर्ट्स डालेंगे। हेल्पलेस समझ रहे ज़रूर है मगर अब वो चाहते हैं एफर्ट्स डालूं। कोई का कंधा सहारा नहीं मिल रहा है तो अब वो खुद ही एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये एनर्जी है। अब वो बहुत दिन तक उन्होंने सहारा ढूंढा, कोई सपोर्ट ढूंढा, कोई कंधा ढूंढा। अब वो थक कर खुद ही हाथ पैर हिलाने को तैयार हैं। 8 की एनर्जी है तो ये बता रहा है कि शनिदेव तो बिना एफर्ट्स डाले हुए खुश नहीं होते हैं। तो आपके जो पार्टनर है जिनसे आपने प्यार किया है, अब वो तैयार हैं, इसलिए कि काफ़ी कोशिश कर ली, कंधा ढूंढ लिया, कोई नहीं मिल रहा है तो वो खुद एफर्ट्स डालने के लिए अब तैयार हैं। 2 म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आप ही की तरह। जैसे आप उन्हें मिस करते हो वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। 1, वो भी अर्थ एलिमेंट्स, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नई शुरुआत, रिकन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है और वो आपके आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ, कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं आपके साथ। कम्युनिकेशन होगी आप दोनों में। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो बताता है, स्कॉर्पियो क्या है, बिच्छू। पहले वो बिच्छू की तरह आपसे मतलब अचानक अचानक आपको डंक मार देते थे, सडनली कोई अटैक करते थे या सडनली घोस्ट कर देते हैं थे, फिर आ जाते थे। मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था बिच्छू जैसा था। तो इन एंड आउट होते रहते थे, साथ में एक कार्मिक जैसा बिहेव करते थे आपके साथ। मेंटली आप काफ़ी टॉर्चर होते थे, मेंटली आप डिस्टर्ब रहते थे। मेंटल हो सकता है आपके मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो गए हों आपके पार्टनर की वजह से, और ना ही आप मूव ऑन कर पाते थे और ना ही वो आपको कोई कमिटमेंट दे पाते थे। इसलिए आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे उनकी हरकतों की वजह से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो अपनी ये हरकतें छोड़ने वाले हैं। अब वो उनकी इम्पैथी और सिंपैथी आपके लिए जाग चुकी है। वो अब आपका दर्द समझने लगे हैं, आपकी सिचुएशन समझने लगे हैं, इस जर्नी को समझने लगे हैं। इस वजह से अपना ये बिच्छू जैसा नेचर, डंक मारने वाला, डोमिनेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला और मेंटल टॉर्चर करने वाला नेचर छोड़ छोड़ चुके हैं किसी किसी के, या किसी किसी के छोड़ देंगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वो अब नहीं चाहते हैं कि आप पर कोई अत्याचार करे वो, इसलिए कि इंसान कभी कभी फिजिकली अत्याचार नहीं करता है, मेंटली एक्शन से, गेस्चर से
अत्याचार करता है, तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है मून गूंगे होंगे। मून क्या होता है, अंदर ही अंदर मास्क पहने हुए रहता है और अंदर ही अंदर बेशक वो प्यार करते हो, मगर बाहर से ऐसा प्रिटेंड करते होंगे आपसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे मेरी कोई सरोकार नहीं, तुम जाओ भाड़ में। ये एटीट्यूड उनका हो सकता है। और इसी इसी गेस्चर्स की वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से, इसी एक्शन की वजह से आप काफ़ी दर्द में रहते होंगे। इसलिए कि हो सकता है पहले अप्रोच उन्होंने ही किया हो। होता है ना चारा डालना, है ना, आपको चारा, इंसान क्या करता है, अगर चारा डालता है और जब बकरी आती है खाने के लिए तब उसे पकड़ लेते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ हुआ होगा, पहले उन्होंने ही आपको अप्रोच किया और खुद पीछे धीरे धीरे हटते चले गए। तो इससे क्या होगा, आप दुखी हो गए, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए, इसलिए कि आपकी सिचुएशन भी पर्सनल लाइफ की ख़राब थी। उसके बाद आप खुद किसी से इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो खुद आए और खुद ही ने प्यार की एक जोत जलाई और खुद पीछे हट गए। तो इस वजह से आप काफ़ी दुखी थे, ये मुझे एनर्जी में दिख रहा है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि आप म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वो अंदर ही अंदर अब आपको चाहते हैं। और पहले क्या था, आपको इसलिए कोई इग्नोर करते थे और कमिटमेंट नहीं देते थे, वो कोई सपोर्ट ढूंढ रहे थे, कोई सपोर्ट ढूंढ रहे थे। अब वो थक गए हैं सपोर्ट ढूंढ ढूंढ के, दूर दूर तक कोई नहीं है उन्हें सपोर्ट करने वाला। इसलिए मुझे दिख रहा है वो खुद एफर्ट्स डालेंगे। अब आप, हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें और एक नतीजे पे पहुँचे और क्लैरिटी दें आपको कमिंग फ्यूचर में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। देखिए, आपकी जर्नी जितनी है उतनी ही रहेगी, मेरे से गाइडेंस लेने से कोई जर्नी कम नहीं होगी। हाँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप बैलेंस रहो। इसलिए कि हमारे ट्विन जब हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमें अधमरा करके जाते हैं और दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं हैं कि वो जिंदा है या मर गई। तो मुझे पता है, इसलिए कि मैं भी ऐसी हालत में थी एक टाइम पे। तो आप उस सिचुएशन से कैसे निकले, कैसे उभरें, ये मैं गाइड करती हूँ, जिससे आप बैलेंस में आए। इसलिए कि इस जर्नी में आप अपनी मर्जी से आते भी नहीं हो और जा भी नहीं सकते हो, आपसे ज़बरदस्ती ये जर्नी करवाती है डिवाइन यूनिवर्स। तो ज़बरदस्ती करवाती है, आपको कैसे करना है वो मैं गाइड करती हूँ। आप करोगे तो बढ़ोगे, वरना ऐसे ही तड़पते रहोगे। चॉइस आपकी है, जर्नी जितनी लंबी है उतनी ही रहेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इस जर्नी में। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, मैं घुमा फिरा के, मैं शुगर कोटेड बात नहीं कर सकती। मैं जो भी बोलती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। तो मेरे से गाइडेंस लेने से क्या, किसी से भी गाइडेंस लेने से आपकी जर्नी कम नहीं होगी, मगर आप जिंदा रहोगे और बैलेंस रहोगे। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हो, यूनियन नहीं होता है, यही रियलिटी है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।